नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। सपनों की उड़ान, जी हां, जमाना कंपटीशन का है। ग्लोबल इकोनॉमी के इस दौर में जरूरी है कि आपकी पहचान भीड़ से अलग हो, आपकी प्रोफाइल में वो बात हो जो आपको औरों से अलग दिखाए। खुद को आम से खास बनाने के इसी लक्ष्य को लेकर देश के ज्यादातर स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए विदेश जाने का सपना देखते हैं। इनमें देश के मेडिकल स्टूडेंट्स की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन वहीं यह भी एक सच है कि इनमें से कई स्टूडेंट्स का यह सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। यूरोप एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एक कंसल्टिंग कंपनी जो जानती है कि मेडिकल स्टूडेंट्स के सुरक्षित भविष्य का महत्व। जी हां, साल 2012 से कंपनी मेडिकल क्षेत्र से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए विदेशों में पढ़ने की राह आसान बना रही है। रशिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान और आर्मेनिया जैसे जाने माने यूरोपियन देशों में कंपनी की पहुंच है। लखनऊ, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान, दिल्ली और साथ ही झारखंड में भी कंपनी की ब्रांच मौजूद है। यहां पर नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की कट ऑफ लिस्ट को आधार बना करके एडमिशन प्रोसेस की शुरुआत होती है और ये स्टूडेंट्स के लिए काफी अफोर्डेबल भी है। आज वैश्विक स्तर पर यूरोप एजुकेशन की पहचान किसी एमएनसी से कम नहीं है। यूरोप एजुकेशन की उपलब्धियां, एडमिशन प्रोसेस और विदेश में पढ़ने की रुचि रखने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स की क्या है चुनौतियां, इन सभी विषयों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है यूरोप एजुकेशन के डायरेक्टर आर.के. चंद्रा साहब। आर.के. चंद्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे ज्यादा अच्छी बात आपकी ये लगी कि आप उन बच्चों के बारे में सोच रहे हैं जो वाकई में सपना तो देखते हैं लेकिन पूरा नहीं हो पाता। बहुत बहुत स्वागत है आपका और साथ ही साथ बहुत शुभकामनाएं आपकी इस पहल को। थैंक यू मैम। चंद्रा जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि एमबीबीएस करने के लिए हर साल लाखों छात्र कोशिश करते हैं, लेकिन सीमित सीटों की वजह से उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। और ऐसे में विदेशी विश्वविद्यालयों से एमबीबीएस करना क्या वाकई एक बेहतर ऑप्शन है? जी मैम, बहुत अच्छी मतलब ये है ऑप्शन है। वहाँ से अगर इंडिया में सीट्स किसी वजह से नहीं मिल पाते हैं तब भी मतलब आप जो है अब्रॉड से एक डॉक्टर बन सकते हैं और आप डॉक्टर बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जिसके लिए हम लोग जो यूरोप एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो है हम लोग वहाँ पर बच्चे लोगों का एडमिशन करा करके देते हैं, जिसकी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है या वहाँ पर बच्चे को मतलब हर चीज़ की जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जी, लेकिन अगर मैं बात करूं सीमित सीटों की, क्योंकि कई लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो एमबीबीएस करने के इच्छुक होते हैं, हर साल लाखों छात्र कोशिश करते हैं, लेकिन सीमित सीटों की वजह से सपना उनका अधूरा रह जाता है। ऐसे में आप लोग कैसे कलेक्ट करते हैं उनका डाटा? कैसे आपको पता चलता है कि ये लोग करना चाहते थे लेकिन सीमित सीटों की वजह से इन्हें जगह नहीं मिल पाई? जी मैम, काफ़ी समय से चल रहा है, मतलब कि हमारे जो है इंडिया में सीट कम होने की वजह से जो है बच्चे लोग बाहर जाते हैं। और कहा जाए तो आप जैसे बताए मतलब कि अगर टोटल अराउंड देखा जाए तो जो नीट का जो एग्ज़ाम दिए हैं जो बच्चे अभी जो स्टूडेंट, वो मैम 15 लाख से ऊपर बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दिए हुए हैं। और हमारे पास जो सीट है जो ऑल ओवर इंडिया में अगर देखा जाए प्राइवेट और गवर्नमेंट जो सीट है ये सब मिला करके जो है 72,000 हमारे पास में पूरा सीट है। तो काफ़ी बच्चे जो है कि ड्रॉप लेना पड़ जाता है उनको, अगर उनको नॉलेज नहीं होता इस चीज़ का, मतलब कि वो बाहर से भी जा करके डॉक्टर्स बन सकते हैं तो उनको ड्रॉप लेना पड़ जाता है। तो इसके लिए मैम एक अच्छा रहता है कि आप जो है अब्रॉड से भी अपना करियर एक डॉक्टर के में बना सकते हैं। तो आपके लिए हम लोग जैसे होता है कि यूक्रेन, रशिया या फिर वहाँ पर की जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं कि जो मतलब एमसीआई से रिकॉग्नाइज्ड होता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, वहाँ पर जो है हम लोग उनको एडमिशन करा करके देते हैं वहाँ पर। चंद्रा जी, एक मेरा कॉमन सवाल जो अमूमन हर माता पिता जानना चाहते हैं और जो इस वक्त हमारा ये शो देख रहे होंगे वो भी जरूर जानना चाहेंगे, वो ये कि विदेश से एमबीबीएस करना, अगर मैं सुरक्षा के लिहाज से बात करूं तो कितना सही है? क्योंकि अपने देश से बाहर इस मसले पर चिंता लगभग सभी को होती है। जी बता दूं मैं कि वहाँ पर हम सुरक्षा की दृष्टि देखा जाए अगर आप रसिया और यूक्रेन में तो बहुत ही अच्छी मतलब वो है, वहाँ पर क्रिश्चियन कंट्री है, इस कारण मतलब और ज़्यादा चीज़ इस तरह से जो होती है मतलब जो फेस करना पड़ता है जो इंडिया में जो गर्ल्स को या जो देखते हैं यहाँ पर कॉलेज में, ऐसा कुछ नहीं है। रैगिंग सिस्टम बिल्कुल नहीं है वहाँ पर, आपको रैगिंग भी नहीं होता। और जो भी चीज़ है मतलब कि वहाँ पर आपका इंडियन फूड्स जो है ये सारे चीज़ अवेलेबल है वहाँ पर, इंडियन मेस है मतलब। और आपको जो हमारे जो गाइड के लिए जो है हमारा यूरोप एजुकेशन का जो ऑफिसेस है वहाँ पर, तो वहाँ पर हम लोग पूरा केयर रखते हैं बच्चों का एक मतलब वो करके। और अभी तक का जो हमारे जो है 1000 से भी ऊपर बच्चे जो है वहाँ पर स्टडीज कर रहे हैं और 50 से भी ऊपर जो डॉक्टर्स बन करके यहाँ पर जो आकर के अपनी जो है सेवाएं दे रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में।
और अगर मैं अब खर्च की बात करूं, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन जो रहती है माँ बाप को वो खर्च की रहती है, क्योंकि कई बार होता है हिसाब किताब नहीं हो पाता। तो अगर हम खर्च की बात करें तो विदेश से एमबीबीएस करना जेब पर कितना भारी पड़ेगा? हाँ जी मैम, देखिए इसका जो है कि अलग अलग जो यूनिवर्सिटी होती है तो उसका अलग अलग फीस होता है। तो हमको इसको देखना रहता है कि जो पेरेंट्स का बजट कितना है उसमें, कि अगर स्टार्ट के मतलब उनके बजट के हिसाब से हम लोग उनको यूनिवर्सिटीज बताते हैं कि ये आपके बजट में है बोल करके। तो फिर उन लोग को चूज करते हैं उसको कि किस तरह से हमको मतलब बच्चे को भेजना है। लाइक मतलब कि 16 लाख से लेकर के आपको 45 लाख रुपीज तक की कॉलेजेस होती है वहां पर। तो उसको हम लोग जो है पेरेंट्स को पहले बताते हैं उस चीज को कि आपको जो बजट है मतलब उसमें आप अपने बच्चे को अपने डॉक्टर से बना सकते हैं। तो उन लोग फिर आते हैं ऑफिस में या फिर उनको जो फीस जो है प्रोवाइड कराते हैं हम लोग मेल से। अभी तो कोरोना का टाइम है तो लोग ज्यादातर अभी हम लोग मेल या फिर व्हाट्सएप में उनको सब चीज भेज रहे हैं डिटेल्स है यूनिवर्सिटी के। और इस तरह से हम लोग जो बच्चे को पहले से ही मतलब बजट को बता देते हैं, मतलब कि आपको इतना मतलब आपको पड़ेगा। तो उस तरह से उन लोग फिर आगे का डिसाइड करते हैं। तो चलिए ये तो बात हुई बजट की, लेकिन क्या मध्यम वर्ग से जो लोग आते हैं, जो बच्चे आते हैं, तो क्या मध्यम वर्गीय परिवारों से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कोई सहूलियत आपकी तरफ से या फिर किसी तरह की कोई जहां पे आप कराते हैं एमबीबीएस वगैरह वहां से स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है? नहीं, देखिए अब्रॉड के लिए तो स्कॉलरशिप नहीं होता वहाँ पर। अगर देखा जाए इसको मतलब तो मतलब जितने बच्चे जाते हैं यहाँ से तो उन लोगों के लिए एक चीज अच्छा हो जाता है कि उन लोग सेमेस्टर वाइज भी जो है फीस को पे कर सकते हैं। सेमेस्टर वाइज ईयरली जो है फीस को पे करते हैं। और इसमें एक चीज अच्छी होती है मैम कि जो स्टूडेंट होता है वो डायरेक्ट सेल्फ कॉलेज काउंटर में फीस को पे करते हैं। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट उनको हम लोगों का एक काम रहता है कि हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से उनको हम लिंक करा देते हैं या फिर एडमिशन कराते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग यूनिवर्सिटी में करा करके दे देते हैं उनको, जिनसे उनको प्रॉब्लम नहीं होता। उन लोग चाहते हैं अगर स्टूडेंट लोग तो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में भी पैसा वो लोग ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ से। और जिसमें से मतलब बहुत ही अच्छा सिस्टम है मैम इसका पढ़ाई का। चंद्र जी, एक जरूरी सवाल मेरा कि कितना अलग है भारत में एमबीबीएस करना और वही पढ़ाई किसी अन्य देश से जाकर करना? जी देखिए, अगर आप एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं तो जो वर्ड से आप कहीं से भी करते हैं एमबीबीएस की पढ़ाई, तो एमबीबीएस की पढ़ाई का मैम पैटर्न जो होता है वो सेम होता है। जैसे आपको अगर एनाटॉमी पढ़ाते हैं तो आप एनाटॉमी यहाँ भी पढ़ेंगे, आप वहाँ भी पढ़ेंगे। या बायोकेम है, बायोकेम में आप यहाँ भी है। मतलब जो सब्जेक्ट होते हैं ओवरऑल वो सब चीज आपका सेम रहेगा, आपका इंडिया से भी और आपका अब्रॉड से भी। तो उसमें कोई वो नहीं होता। बस एक चीज होती है कि वहां से आने के बाद में एक एग्जाम देना पड़ता था। आप जानते होंगे तो अगर एमसीआई है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की, जिसको अभी हटा करके उसको एनएमसी में ले आए हैं, नेशनल मेडिकल काउंसिल में उसको शामिल कर दिए हैं, जिसको बोलेंगे एग्जिट टेस्ट। एग्जिट एग्जाम का एक टेस्ट होगा जिसके थ्रू मतलब बच्चे लोगों का चाहे आप इंडिया में पढ़ते हैं या फिर अब्रॉड से भी पढ़ते हैं तो आपको एक जो है मतलब एग्जाम देना पड़ेगा। उसको देने के बाद में ही जो है आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब जो बच्चे विदेशों से एमबीबीएस करके भारत में चिकित्सा क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए टेस्ट करके यहाँ पर अपना करियर बनाना संभव है। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने बनाए भी हुए हैं यहाँ पर। और मैं आपको जैसे बताया था पहले कि 50+ जो स्टूडेंट हैं, जो अभी जो डॉक्टर्स जो हैं, उन लोग अपनी सेवाएं जो है यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दे रहे हैं सक्सेसफुली वहाँ से आने के बाद। चंद्र जी, एक सवाल और मेरा आपसे ये कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपने लिए फील्ड एक अलग तय करते हैं, उन्हें कुछ और पसंद होता है, लेकिन बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं जिनका सपना होता है कि हम डॉक्टर बने, लेकिन वो नहीं बन पाते। ऐसे में वो चाहते हैं कि उनका सपना उनके बच्चे पूरा करें, लेकिन बच्चे को जाना होता है किसी और फील्ड में। तो क्या आपकी तरफ से कोई इस तरीके की कंसल्टेंसी वगैरह भी बच्चों को दी जाती है कि ताकि उनका माइंड डाइवर्ट किया जा सके और उन्हें इस एमबीबीएस में करियर बनाने के लिए उन्हें आप प्रोत्साहित कर सकें? जी, मैं बताना चाहूँगा कि इसमें अगर उन लोग पेरेंट्स जैसे हैं तो उन लोग आकर के यहाँ पर हमारे जो ऑफिसेस हैं, जो अलग अलग ब्रांचेस है, जैसे कि हमारे हर जगह दिल्ली में है, आपका गुजरात में है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, ये सारे जगह पे हमारे ऑफिसेस हैं। वहाँ पर एक काउंसलर हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। उस पर आपको जो काउंसलर हैं वो आपको सही गाइड करेंगे उसमें। और जो भी है मतलब अगर पेरेंट्स अगर चाह रहे हैं तो वो अपने बच्चे को डॉक्टर से बना सकते हैं, बट एक्चुअल की उनको थोड़ी सी मतलब पता नहीं होता है चीज़ें, मतलब कि किस तरह से रहेंगे। डरते हैं लोग बाहर जाने से कि किस तरह से रहेगा माहौल वहाँ पर, या हमारे मतलब दूर जाना, मतलब थोड़ा सा पेरेंट्स थोड़ा सोचते हैं चीज़ को। आप सही बोल रहे हैं। तो उसके लिए जो हमारे जो काउंसलर हैं ऐसी कि हम लोग वहाँ पर हमारा टीम है यूरोप एजुकेशन का, तो ये सब चीज़ मतलब हम लोग में उनको बताते हैं सारा चीज़ को। और जो हमारे जो सीनियर्स बच्चे जो गए हुए हैं, जो हमारे थ्रू हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं उन लोग। और उसके बाद में उन लोग पेरेंट्स खुद सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ मतलब अगर दूसरे बच्चे गए हुए हैं साथ में तो हमारे बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आज बात एक ऐसी कंसल्टिंग कंपनी की जो समझती है एक मेडिकल स्टूडेंट का संघर्ष। यूरोप एजुकेशन ISO 9001
2015 सर्टिफाइड है और इस कंसल्टेंसी के जरिए आज MCI FMG एग्जाम्स पास आउट 50 से ज्यादा डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कई सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कंपनी की मदद से आज 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स विदेशों में अपने सुनहरे भविष्य की शुरुआत कर रहे हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि यूरोप एजुकेशन के जरिए एडमिशन बाहर लेना विदेश में, तो लगातार स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर को नोट कर लीजिए, डायरी में लिख लीजिए, मोबाइल में सेव कर लीजिए। इस नंबर पर आप कॉल्स कीजिए और जानिए आगे के तमाम अपने सवालों के जवाब जो आपके जहन में कि कैसे आप यूरोप एजुकेशन के जरिए बाहर एडमिशन ले सकते हैं। और चलिए अब हम अपने इस खास शो सपनों की उड़ान को आगे बढ़ाते हैं और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ लगातार इस कंपनी के डायरेक्टर चंद्रा साहब मौजूद हैं। एक बार फिर से मैं चंद्रा साहब का रुख करूंगी। चंद्रा जी, क्या विदेशी डिग्री को MCI मान्यता देती है? MCI मतलब मान्यता देती है वहाँ से आने के बाद में, जैसे बताया था मैंने कि वहाँ से आने के बाद में आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो एक एग्ज़ाम होता है कि जो 300 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 150 लाना रहता है, 150 नंबर। उसके बाद में ही आप जो है मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं इंडिया में। और आपके जरिए अगर कोई छात्र विदेश में MBBS करने की सोचता है तो विश्वविद्यालय के चयन, एडमिशन, हॉस्टल्स, इन तमाम जैसी चीजों को लेने के पूरा प्रोसेस में आपकी भूमिका क्या रहती है चंद्रा जी? मैम देखिए कि यूरोप एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड हम लोग इसीलिए काम कर रहे हैं कि जो बच्चे को सारा चीज़ जो है प्रोवाइड कराना, कि फर्स्ट होता है कि उनका एडमिशन्स, पहले तो कॉलेज जो चयन करते हैं उन लोग, उसके लिए हेल्प करना, उसके बाद में जो है एडमिशन लेटर, इन्विटेशन का काम हो गया, उनका वीज़ा का करना, फिर बच्चे लोगों को सक्सेसफुली वहाँ पर छोड़ना कि जहाँ पर उन लोग अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा टीम जाते हैं यहाँ से, मतलब दिल्ली से। दिल्ली जैसे कि उनका रसिया जाना है तो मास्को तक का जो फ्लाइट है उनकी यूनिवर्सिटी तक का, वो हम लोग व्यवस्था करते हैं सारा चीज़ का। अगर उन लोग यूक्रेन जाते हैं तो जो क्यू के बाद में जहाँ भी जाना होता है उनको, उसके लिए फिर हम लोग आगे का जो टीम रहता है वो लेते हैं। उसके बाद बच्चे को वहाँ पर जाने के बाद में जो भी उनको जो यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस होता है, लाइक मतलब कि मेडिकल चेकअप हो गया वहाँ पर, और यूनिवर्सिटी के जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन करने पड़ते हैं हम लोगों को, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट करना पड़ता है। ये सारी चीज़ हम लोग करा करके देते हैं उनको एडमिशन के साथ में। उसके बाद में हमको विशेष देखना पड़ता है कि उनका जो रहने का, तो हॉस्टल में जो है अलग से हॉस्टल्स होते हैं, मतलब गर्ल्स बॉयज़ का जो हॉस्टल होते हैं उसको फिर देखना पड़ता है। ये मैम सारा जो प्रोसेस है जो हमारी जो यूरोप एजुकेशन की जो टीम है वो करके देती है इसमें। जी चलिए, ये तो बात हो गई विश्वविद्यालयों के चयन की, एडमिशन्स की, हॉस्टल्स की, ये सारी चीजें तो बाद में आएंगी, लेकिन उससे पहले का क्या प्रोसेस है? क्या आप लोग अपने यहाँ कोचिंग वगैरह भी कराते हैं बच्चों को? नहीं मैम, कोचिंग नहीं होता हमारे यहाँ। एक्चुअली क्या होता है कि जो लोग नीट क्वालिफाई करते हैं, जो स्टूडेंट क्वालिफाई करने के बाद में जो एक मिनिमम जो नंबर होता है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उसका नंबर के तहत में फिर उनका एडमिशन होता है आगे का। तो उसको जैसे लाते हैं बच्चे लोग जो उस नंबर को, उसके बाद फिर हम लोग जाकर के आगे का जो मतलब जो प्रोसेस होता है उसको आगे बढ़ाते हैं। लाइक कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि यूनिवर्सिटी की बात होती है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो जब तक अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं करते हैं तब तक आपको जो है मतलब यहाँ पर जो वापस आने के बाद में, लाइक आपको जब भी पढ़ाई आपका खत्म होता है, मतलब यानी उसके बाद में आने के बाद आपको एग्ज़ाम मतलब बैठने नहीं दिया जाएगा अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो। और इस वक्त का जो माहौल चल रहा है, अभी भी बातचीत चल रही है, असमंजस की स्थिति लगातार बरकरार है। स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे नहीं खुलेंगे, कोचिंग सेंटर खुलेंगे नहीं खुलेंगे। ऐसे वक्त में जो इस वक्त चल रहा है, छात्रों के लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज जो आप देना चाहते हैं? जी मैम, हमारा जो है अभी एडमिशन ऐसा नहीं है कि हम लोग चाह रहे हैं कि जो 2020 का जो साल का जो ईयर है वो स्टूडेंट लोगों का खराब ना हो। इसके लिए जो है हम लोग अभी अपना जो ऑनलाइन एडमिशन्स चला रहे हैं वहाँ पर। उसके बाद में जैसे बच्चे का जो ग्रीन जोन में जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए हम लोग चार्टर्ड फ्लाइट की मतलब व्यवस्था कर रहे हैं, जिसके कारण मतलब बच्चे जाकर के अपना ईयर बिना लॉस किए उन लोग वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए पूरी जो सुविधा जो है यूरोप एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है मैम। यही बात, मेरा अगला सवाल यही था कि कोई एक बात आप अपनी एक ऐसी खासियत बताइए जिससे बच्चों में कॉन्फिडेंस आए कि विदेश से MBBS की पढ़ाई उनके मेडिकल करियर के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है और वो इस विषय में सोच सकते हैं। हाँ जी मैं बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो भी स्टूडेंट्स अगर डॉक्टर से बनना चाहते हैं, अगर उनका एक मिनिमम मार्क्स से एलिजिबल हो जाते हैं उन लोग, तो उन लोग अपना साल वेस्ट ना करें, क्योंकि जो कि डॉक्टरी फील्ड एक ऐसा होता है कि आपको एक डॉक्टर बनने में कम से बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर आप जितने साल इधर से वेस्ट करेंगे तो उतना ही मतलब आपको आगे चल करके उसको मतलब
वो करना पड़ता है। तो इससे मैं चाहूँगा कि आप साल वेस्ट ना करें, और जो भी हमारे से जो मतलब क्या बोलते हैं कि एडमिशन से लेना चाहते हैं अगर आप, तो अगर अब्रॉड के में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं यूरोप एजुकेशन, जिसके लिए आपको हमेशा सपोर्ट में रहेगी आपका। और सबसे जरूरी सवाल, कौन कौन से देशों में एमबीबीएस की पढ़ाई करना ज्यादा फायदेमंद होता है, चाहे वो इकोनॉमिकल आधार पे हो, सुरक्षा के आधार पर हो, या फिर करियर बनाने में सहूलत के आधार पर हो? मैम अभी अगर देखा जाए जिस दौर पे अभी हम लोग हैं, मतलब कि जो कोरोना के वजह से, तो अभी मैम सबसे बेस्ट है रसिया में जो है, और आपका यूक्रेन, इस 2 कंट्री में मैम अभी के डेट में मतलब पढ़ना वहाँ पर बहुत ही सेफ है। मतलब आपको देखा जाएगा, क्योंकि फाइनेंस को भी देखा जाएगा, तो फाइनेंस में भी आपको कम ही मतलब लगते हैं वहाँ पर रसिया में जो फीसेस हैं, और आपका जो मतलब टाइमिंग, और फिर जो कोरोना के जो है वहाँ पर जो केसेस जो है बहुत कम हैं। इस कारण वहाँ पर से जो यूनिवर्सिटी अभी खोल रही हैं उन लोग, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है चल भी रहे हैं वहाँ पर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है मैम। चंद्रा जी, मैं आपके इस संस्था के बारे में पढ़ रही थी और मैंने वहां देखा कि वी क्रिएटिंग सॉल्यूशन फॉर अवर स्टूडेंट, ये आपकी तरफ से यानी यूरोप एजुकेशन का ये दावा है। तो ये जो आपका दावा है, ये दूसरी कंसल्टिंग कंपनी से आपको कैसे अलग बनाता है? मैम जो भी हमारा जो काम रहता है, वो हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं इस फील्ड में। उसके बाद में मैंने इसे बताया कि हमारे जो है 1000 से भी ऊपर जो स्टूडेंट जो है पढ़ रहे हैं ब्रॉड में, और कि 50 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स जो है यहाँ पर आकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मतलब कि जो गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट में। तो इसमें मैम ये होता है कि हम लोग जितनी भी जो काम मतलब रहते हैं स्टूडेंट का, उसको बहुत ही ट्रांसपेरेंट से करा करके देते हैं। जो हम लोगों ने कंसल्टेंसी से नहीं जोड़ते हम लोग उनको हम लोग जो है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से जोड़ते हैं। यूनिवर्सिटी जोड़ने में होता है कि जो स्टूडेंट और पेरेंट्स के बीच में जो हम सिर्फ एक मीडिएटर का काम करते हैं, कि जो हम उनको मिलाते हैं वहाँ पर। उसके बाद में जो सारी चीज़ होती है वो स्टूडेंट जो है खुद ही करते हैं वहाँ पर। जैसे आपको फीस को लेकर के हो, या आपको मतलब जो भी आपको शिकायत रहता है, जो भी रहता है, आप डायरेक्ट आप जो है यूनिवर्सिटी में जो स्टाफ है आपके, या फिर डीन है, रेक्टर है, प्रोरेक्टर है, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग रहते हैं। उसके अलावा अगर आपका काम नहीं हो रहा है कुछ भी करना, बस मतलब कुछ भी, उसके लिए बीच में फिर हम लोग हैं, मतलब उसके लिए यूरोप एजुकेशन तो इसके लिए हम लोग अलग बनाते हैं। और जो भी जो काम होता है, जैसे फीस को लेकर के होता है या जिसको भी लेकर के, तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चे जो है खुद ही जाकर के कॉलेज काउंटर में फीस को पे करें। अगर आपको कॉलेज काउंटर में पे नहीं करना है, तो आप डायरेक्ट जो है यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जो है आपको जो फीस होता है, जिसके लिए आपको बार बार प्रॉब्लम आती रहती है पेरेंट्स लोगों को कि फीस को लेकर के, तो इसके लिए मैम हम लोग वही काम करा करके देते हैं उनको। इसीलिए हमको एक अलग बनाती है दूसरी कंसल्टेंसी से, कि हम लोग स्टूडेंट और पेरेंट्स, स्टूडेंट को और यूनिवर्सिटी को एक साथ हम लोग मतलब मिला देते हैं उसमें। और अगर मैं बाहर यूनिवर्सिटीज की बात करूं, जहां पर आप यहाँ के बच्चों को भेजते हैं, तो उनकी तरफ से कैसे आपको ये श्योरिटी मिलती है कि यहाँ से जो बच्चा जाएगा? क्योंकि देखिए, सुरक्षा की बात मैंने पहले भी की आपसे, और हर माँ बाप यही डरता है अपने बच्चों को अपने से अलग करते हुए कि वो जहाँ भी रहे, सही रहे, सलामत रहे। क्या उन लोगों की तरफ से भी जितनी मेहनत आप कर रहे हैं यहाँ से, क्या उन लोगों की तरफ से भी उतना ही एफर्ट नजर आता है? यहाँ के स्टूडेंट्स की चिंता करते हैं वो लोग भी इतनी? पेरेंट्स लोग हमारे साथ में जुड़े होते हैं, मतलब हमेशा, और स्टूडेंट भी हमारे साथ में जुड़े रहते हैं कि जो भी बच्चे भेजते हैं यहाँ से हम लोग। अगर बच्चे को वहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए जो है हम लोग मतलब विदिन, मतलब जो भी कॉल आता है मतलब पेरेंट्स का कि कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, लाइक किसी को भी लेकर, किसी की तबीयत खराब हो गया या कुछ भी वहाँ पर लोकल हो गया, तो उसके लिए मैंने बताया जैसे कि हम लोग वहाँ पर लोकल एक गार्जियन है, मतलब क्या बच्चे का कुछ भी होता है वहाँ पर, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारी होती है, तो हम लोग केयर करते हैं। चंद्रा जी, एक सवाल मेरा आपसे, क्योंकि कोरोना काल इस वक्त चल रहा है, तमाम फ्लाइटें, ज़्यादातर इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद हैं, ऐसे में आप कैसे, जो बच्चे हैं जो चाहते हैं एमबीबीएस करना, विदेश में जाकर पढ़ाई करना, कैसे मैनेज कर रहे हैं आप ऐसे वक्त? कि अभी तो जो नीट का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट अभी आया नहीं है, अभी मतलब 16 को रिजल्ट आने वाले हैं इसका। तो रिजल्ट आने के बाद में जो बच्चे लोग हैं उनके लिए अब नेक्स्ट मंथ से फ्लाइट शुरू भी हो रही हैं, जो इंटरनेशनल फ्लाइटें हैं वो। अगर इंटरनेशनल फ्लाइट अगर शुरू भी नहीं हो पाता है कुछ में, तो हम लोग जो है चार्टर्ड फ्लाइट जो है अपना वो करके भेज रहे हैं बच्चे लोगों को, ताकि उनका जो इस साल का जो सेशन है वो खराब ना हो। इसीलिए हम लोग जो है इसको चार्टर्ड फ्लाइट से भेज रहे हैं। तो सुना आपने चंद्रा जी की बातें। उम्मीद है कि हमारे इस शो के जरिए आपको उन तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे जो अक्सर आपको दुविधा में डाल देते हैं कि बाहर जाएं कि नहीं जाएं, या बाहर जाकर पढ़ना कितना आसान होगा हमारे लिए। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि कई बातों को लेकर के माँ बाप जो हैं वो भी इस असमंजस की स्थिति में पड़े रहते हैं कि आगे बच्चे के भविष्य के लिए हम कौन सा बेहतर कदम उठाएं। लेकिन ये कंपनी ऐसी है और ये संस्था ऐसी है जो आपके हर सवाल का जवाब देगी। चाहे आपके बच्चे का एमबीबीएस में बाहर एडमिशन आपको कराना हो, उसके रहने का इंतजाम करना हो, यहाँ से
कैसे भारत से विदेश उसको भेजना है, ये तमाम सारी परेशानी का सॉल्यूशन ये कंपनी करती है। तो वी क्रिएटिंग सॉल्यूशन फॉर अवर स्टूडेंट यूरोप एजुकेशन, जिसका जिक्र लगातार मैं कर रही हूं, यूरोप एजुकेशन का यही दावा इसे दूसरी कंसल्टिंग कंपनी से अलग बनाता है। देश के मेडिकल स्टूडेंट्स के हौसलों को यूरोप एजुकेशन आज एक नई उड़ान दे रहा है। बस आप सब लोग इन लोगों से कांटेक्ट करिए, लोगों के टच में रहिए, यकीनन आपका सपना एक डॉक्टर बनने का ये कंपनी जरूर पूरा करेगी। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश सपनों की उड़ान में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत।